वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं आप जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। उस्मा लाहौरी किचन में खुश आमदीद। आज हम आपको बहुत ही मज़ेदार सर्दियों का तोहफ़ा एक बनाना सिखाएंगे। आज हम बनाएंगे गाजरों का हलवा। गाजरों का हलवा यकीन करें बहुत ही लजीज, बड़ा ही मज़ेदार बनता है। इसको बनाना बड़ा आसान होता है और अगर इस रेसिपी को आप ऐसे ही फॉलो करेंगे तो आपको यकीन करेंगे इतना मज़ा आने वाला आज कि आप जो है वो उंगलियां चाटते रह जाएंगे। इतना मज़ेदार हलवा जो है आपने कभी ही ज़िंदगी में नहीं खाया होगा। तो हमारी रेसिपी को आपने इसी तरह फॉलो करना है, इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आने वाला। तो हमने तकरीबन 5 kg करीब गाजरें ली थी, उनको कश कर लिया था। गाजरें आपने नॉर्मल साइज़ की लेनी है और उसको कश कर लेना इस तरह से। तो अभी हम इसको चूल्हे पे चढ़ाएंगे। हमारी वीडियो को आपने एंड तक देखना है। अगर आपको इस रेसिपी को ऐसे ही फॉलो करेंगे तो आपको बहुत ज़बरदस्त जो है वो मज़ा आने वाला है। मेहमानों को खिलाएँ, खुद भी खाएँ। तो ऐसा हलवा आपने यकीन करें लजीज कहीं भी नहीं खाया होगा। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपको कितना ज़्यादा अच्छे तरीके से हम आपको ये बनाना सिखाएंगे। हमारी वीडियो को आपने एंड तक देखना है। जो हमारे चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है कि वो काइंडली सब्सक्राइब ज़रूर किया करें और ताकि हमारी यूट्यूब फैमिली बढ़े। और आप सब बहन भाइयों की दुआओं से ही हम जो हैं आपके लिए ज़्यादा अच्छी अच्छी रेसिपीज़ लेके आएंगे। हमारी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर किया करें। तो आइए हम आपको दिखाते हैं। चूल्हे पे चढ़ा देंगे। हमने गाजरों को भी जो कश की थी हमने उसको चूल्हे पे चढ़ा दिए। तो इसमें हमने 4 ग्लास पानी डाल लिए। तो अभी हम इसको जो है तकरीबन 1 से 1.5 घंटा जो है इनको पकाएंगे जब तक ये नरम नहीं हो जाएंगे। तो हमारी वीडियो को आपने अंत तक देखना है। तो हम करेंगे किस तरह से ये पकाई जाती है। खाना बहुत ज़बरदस्त आसान है। तो अभी तकरीबन हम इसको चूल्हे पे हमने रख दिए। तो 1-1.5 घंटे तक हम इसको इसी तरह पकाएंगे। हमारी वीडियो को आपने अंत तक देखना है। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बनेगी और ताकि आपको एक अच्छी सी मीठी सी जो है वो रेसिपी हमारी तरफ से सर्दियों का तोहफ़ा जो है वो समझ के आपको हम बना के दे रहे हैं। हमारी रेसिपी को अंत तक देखिएगा, आपको बहुत ही मज़ा आने वाला आज। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 1 से 1.5 घंटा हो चुका है। हमने इसको रखा था डाल के पानी। अभी ये तकरीबन पक चुके हैं, नरम हो चुके हैं गाजरें। अभी हमने इसमें जो है तकरीबन 3 से 4 kg दूध लिया है और वो हमने इसमें डाल दिए। तो माशाल्लाह देखिए अभी हमने इसको जो है वो अच्छी तरह से दूध को खुश्क करना है और इसको अच्छी तरह से जो है हमने दूध जब खुश्क हो जाएगा तो ये हलवे की शक्ल ले लेगा। तो तभी हमारा जो है वो समझे कि बहुत अच्छा पक के तैयार हो जाएगा। तो आपने हमारी वीडियो को अंत तक देखना है। तो ये देखिए जो दूध है इसको इस तरह से उबाल आ चुका है। तो हम इस तरह से इसको जो है वो पकाते रहेंगे और इसको जो है आपने दूध को अच्छी तरह से जब तक खुश्क ना हो जाए तब तक आपने इसमें जो है वो चम्मच इस तरह से हिलाते रहना है ताकि आपको इसका जो कलर है वो एक ख़ास यूनिक किस्म का कलर जो है जब आ जाएगा और दूध खुश्क हो जाएगा तो आपको इसका बड़ा यूनिक सा कलर जो है वो नज़र आएगा। तभी हम जो है वो इसको अच्छी तरह से जो है वो पकने देंगे। हमारी वीडियो का अंत तक देखिएगा ताकि आपको ये रेसिपी अच्छी तरह से इसका पता चले किस तरह से ये पकाई जाती है। जी तो हमने इसमें तकरीबन 6 से 7 अदद इलायचियाँ ली हैं, सब्ज़ इलायची वो हमने इसमें डाली है। उससे इसका जायका जो है बड़ा कुछ जायका हो जाता है। तो आप इसको इस तरह से ही जो है वो चम्मच को हिलाते रहिएगा लगातार ताकि जो दूध है ये इसका जो है वो नीचे ना लगे। इस तरह से आपको एक बड़ा यूनिक सा एक रेसिपी जो है वो मिलेगी। तो लगातार चम्मच हिलाने से दूध जो है वो नीचे नहीं लगेगा। तो जैसे ही ये दूध खुश्क होगा इसके करीब करीब हम थोड़ा सा इसमें ऑयल शामिल करेंगे ताकि इसको अच्छी तरह भून लें। तो आपने इलायचियाँ जो है वो इसमें ज़रूर शामिल करनी है, उससे इसकी खुशबू बहुत ज़बरदस्त बनेगी। तो आप काइंडली देखते रहिएगा, हमारी वीडियो का अंत तक ज़रूर देखिएगा। आपको बड़ा ही ज़बरदस्त और यूनिक तरीके से आपको सिखाएंगे कि आज ये हलवा जो है वो किस तरह से बनाया जाता है। जी देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा सा जो है इस पर जो है दूध को बॉयल आ चुका है। इस तरह से जो है वो आपका जो बॉयल है वो लगातार आता रहेगा। आपने इसमें लगातार जो है वो इस तरह चम्मच चलाते रहना है ताकि इसका एक जो दूध का खुश्क होने का प्रोसेस है वो बड़े अच्छे तरीके से जो है वो हो सके। तो इस तरह से फिर आपको जो इसकी यूनिकनेस है इस गाजर के हलवे की वो आपको नज़र आएगी।
देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा से इसमें बॉयल आ चुका है। तो हमारी वीडियो को आपने एंड तक देखना है। जी तकरीबन 20 मिनट करीब हो चुके हैं। अगर आप देख सकें तो दूध का जो लेवल था वो यहाँ तक था। अभी देखिए दूध कम होके जो है वो बिल्कुल नीचे जा चुका है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से आपने इसको दूध को खुश करना है। देखिए अब दूध जो है वो खुश्क हो चुका है तकरीबन। तो इसको हम ऑलमोस्ट तकरीबन 20 से 25 मिनट और पकाएंगे ताकि बिल्कुल दूध खुश्क हो जाए। उसके बाद इसमें हम जो है वो आप कोई भी ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं, खोया डाल सकते हैं, बर्फ़ी डाल सकते हैं। तो हाँ, हस्बे ज़ायक़ा कोई भी चीज़ आप जो पसंद करते हैं वो इसमें शामिल कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा इसमें ऑयल डालेंगे और फिर इसको जो है वो पकाएंगे। तो माशाल्लाह देखिए कितनी प्यारी इसकी जो है वो लुक आ चुकी है इस टाइम। तो हम हल्की आंच पे इसको पकाते रहेंगे। तो भाप की वजह से आपको कुछ व्यूज़ जो हैं वो प्रॉपर नज़र नहीं आ रहे, बट आप देख सकते हैं कि इसका कलर बहुत ही प्यारा यूनिक आ चुका है। तो इसको भी हम जो है वो खुश्क होने देंगे दूध को और इसको थोड़ा सा पकाते रहेंगे। जी तो माशाल्लाह देखिए तकरीबन 20-25 मिनट हो चुके हैं। तो दूध जो है वो बिल्कुल देखिए अपने निशान से जो है वो इतना इतना दूध था, इस निशान से काफ़ी नीचे जा चुका है। तो अभी हम जो है वो इसमें चीनी जो है वो ऐड करेंगे ताकि इसकी जो मिठास है उसको पूरा किया जा सके। तकरीबन 5-6 केजी जो हमने गाजरें ली थी और 3 केजी 4 केजी दूध लिया था, उसमें तकरीबन हाफ से केजी या तकरीबन 700-800 ग्राम 700-800 ग्राम आप इसमें चीनी इसमें ज़ायक़ा शामिल कर सकते हैं। उसके बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और उसी तरह चम्मच को हिलाते रहेंगे ताकि इसका जो दूध है वो मज़ीद जो रह गया है वो खुश्क हो जाए। क्योंकि आपने जो चीनी इसमें शामिल की है, इस का अपना जो है वो थोड़ा सा वाटरी टच होता है, तो वो भी इसमें जो है वो खुश्क हो जाएगा। इसको आपने इसी तरह से जो है वो चम्मच हिलाते रहना है और इसको अच्छी तरह से पकाते रहना जब तक ये दूध बिल्कुल भी खुश्क ना हो। तो अभी हमारी वीडियो को तक देखिए ताकि आपको इसकी रेसिपी अच्छी तरह से पता चल सके। जी तो माशाल्लाह देखिए तकरीबन 20-25 मिनट हो चुके हैं। तो इसको हमने अच्छी तरह से चम्मच हिलाते जाना ताकि इसका जो दूध है वो अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। यकीन करें कि ये बहुत ही मज़ेदार और बड़े लजीज मीठा जो है ये गाजर का हलवा जो है वो तैयार होता है। इस रेसिपी को अगर आप इसी तरह फॉलो करेंगे तो आपको ये पकाने में बहुत ही ज़्यादा, खाने में बहुत ही ज़्यादा लजीज लगेगा। और देखिए माशाल्लाह ये इस तरह से इसका जो है वो कलर, जी तो माशाल्लाह देखिए कितना अच्छा कलर जो है वो इसका आ गया है। इस तरह से आप इसको इसका भी जो थोड़ा सा दूध बाकी है तेज़ आंच करके आप इसको सुखा सकते हैं। बिल्कुल जब ये सूख जाएगा तो ये बहुत ही मज़ेदार हलवा जो है वो गाजर का तैयार हो जाएगा पक के। तकरीबन इसको 20 से 25 मिनट हो चुके हैं, इतना ही टाइम तकरीबन और लगेगा। तो ये आपका जो हलवा है ये पक के तैयार हो जाएगा। इसमें अब आपने चम्मच हिलाते रहना ताकि ये जो दूध है ये अच्छे से खुश्क हो जाए। बहुत ही लजीज और मज़ेदार बनता है ये गाजर का हलवा। हमारी इस रेसिपी को आपने एंड तक देखना है ताकि आपको अच्छे से ये पता चले कि किस तरह से ये बनाया जाता है। हमारी वीडियो को एंड तक देखिए। ये तो देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा इसका कलर आ गया है। दूध आहिस्ता आहिस्ता जो है वो खुश्क होता जा रहा है। तो अभी हमने इसमें जो है बर्फ़ी या खोया भी शामिल कर सकते हैं आप, वो भी हम इसमें शामिल करेंगे। तो आपने तकरीबन 15-20 मिनट और इस पर इसका वेट करना है ताकि अच्छे से खुश्क हो जाए। बड़ा ही मज़ेदार और लजीज बनेगा इंशाल्लाह ये। तो आपने इसी तरह इसको फॉलो करना है। ये तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल जो है दूध बहुत ही कम ले रहा है खुश्क होने वाला। तो आप तकरीबन इसको इसी तरह 15-20 मिनट और थोड़ा सा इसको जो है वो तेज़ आंच पे पकाएं ताकि जो इसका दूध है वो अच्छे से जो है वो खुश्क हो जाए। तो इस तरह से आप इसको
इसको हिलाते जाएंगे ताकि दूध जो है वो पहले से बिल्कुल खुश्क हो जाएगा। आप देख सकते हैं अभी थोड़ा थोड़ा बाकी है। तो उसके बाद जो है इसमें थोड़ा सा हम ऑयली घी शामिल करेंगे, देसी घी, ताकि ये उसमें हम इसको भून सकें। तो यकीन करें बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो जायका इसका बनता है। तो आप हमारी वीडियो एंड तक देखें। तो हम इसमें देसी घी जो है वो शामिल करेंगे और इसको जो है वो इसमें मिक्स करेंगे ताकि ये अच्छे से जो है वो पक जाए। इसमें इसको भूनेंगे। तो इसमें घी जो है वो शामिल कर दिया है। इसको अच्छी तरह से जो है वो हमने भूनना है। तो आपने चम्मच को जो है वो हिलाना बंद नहीं करना ताकि ये इस तरह से इसकी जो भुनाई है वो हो सके। तो आपने इसको तकरीबन 10 मिनट जो है वो भूनना है। तो आप देख सकते हैं कितना प्यारा माशाल्लाह कलर आया है हलवे का। आप देख सकते हैं ये भी इसी तरह जो है वो आप इसको थोड़ा सा भूनेंगे। इसके बाद हम इसमें 2 अंडे शामिल करेंगे और उसके बाद जो है बर्फ़ी या खोया इसमें हस्बे ज़ायक़ा आप शामिल कर सकते हैं। ये तो इसमें हम 2 अदद जो है वो अंडे अब शामिल करेंगे, आप देख सकते हैं जी। तो हम दूसरा अंडा भी जो है इसमें शामिल करेंगे। तो अब इसको अच्छी तरह से चम्मच के साथ ऐसे मिक्स कर देंगे। एक चीज़ मैं इसमें आपको ऐड करता चलूँ कि हमने इसमें तकरीबन 5-6 इलायची शामिल की थी। कुछ लोगों को जो है वो अंडे की खुशबू जो है अच्छी नहीं लगती इसमें, इसलिए हमने जो है वो 6-7 अदद इलायची शामिल की थी। इसका बहुत ही अच्छा कलर आता है जी। तो आप इस तरह इसको चम्मच को हिलाएंगे क्योंकि हमने इसमें जो है वो देसी घी शामिल किया था। तो इसको अच्छी तरह से हम भून लेंगे। तो आप इसको लगातार जो है वो चम्मच चलाते रहें। माशाल्लाह देखिए इस तरह से ये वाइट आपको हलवे की लुक जो है वो नज़र आ रही है, आना शुरू हो गई होगी। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आपको पकाना सिखा रहे हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये बड़ा ही अच्छा लगा होगा। तो अभी हम इसको 15 से 20 मिनट और पकाएंगे ताकि इसकी जो लुक है वो हलवे की वो बड़ी अच्छी सी आ जाए और ये भुरभुरा सा आपके सामने देखने के बाद जिस तरह से बाज़ार में पकाया जाता है वो तैयार हो रहा है। देखिए हम लगातार इसमें जो है वो चम्मच चलाते रहेंगे। आप देख सकते हैं कि इसकी जो बड़ी प्यारी सी लुक है वो हलवे की जो है वो बनना शुरू हो गई है। इसको अब इस तरह से अच्छी तरह जो है वो चम्मच इस तरह से आपने चम्मच एंड तक चलाते रहना जब तक पैंदे में आपके जो दूध है वो खुश्क ना हो जाए। तो देख सकते हैं बॉटम बिल्कुल जो है वो दूध नहीं है, बिल्कुल खाली हो चुका है। इस तरह से आप इसको तकरीबन जो है 10 मिनट और जो है वो भूनेंगे अच्छी तरह से ताकि इसका जो दूध है वो मज़ीद जो है वो खुश्क हो जाए और ये अच्छी तरह से घी में जो है वो आपने भूनना है इसको जी। तो माशाल्लाह देखिए बिल्कुल बाज़ारी जो गाजर का हलवा है बिल्कुल बाज़ार की तरह से तैयार हुआ है, बल्कि उससे भी ज़्यादा अच्छा तैयार हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा इसका जो है वो कलर है, कितनी अच्छी जो है वो लुक है इसकी और बड़ा ही मज़ेदार और लज़ीज़ जो है ये गाजर का हलवा तैयार हुआ है। अभी आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। माशाल्लाह आप देख सकते हैं बॉटम पे आपको पैंदे पे बिल्कुल भी दूध नज़र नहीं आ रहा, हल्का हल्का सा घी नज़र आ रहा है और इसमें इसको हमने घी में ही पकाया है। तो अभी हम इसको जस्ट 5 मिनट और देंगे ताकि ये अच्छे से जो है खुश्क हो जाए। तो देखिए इस तरह से ये कितना प्यारा माशाल्लाह बन के तैयार हुआ है। अभी हम आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। उम्मीद करते हैं कि उस्मा लाहौरी किचन से आज की आपको ये हमारी मीठी सौगात रेसिपी और सर्दियों का बहुत अच्छा जो तोहफ़ा है वो बहुत ही पसंद आया होगा। तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस आपको इसी तरह मिलती रहें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा।
अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़। حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله